हेलो। तो ये क्वेश्चन आपका एक्सपोनेंट्स एंड लीनियर इक्वेशन टॉपिक पर डिपेंड है। ठीक है, तो क्या क्वेश्चन है आपका देख लेते हैं। यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ 5x प्लस 3y इक्वल 7 फाइंड द वैल्यू ऑफ 32 रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 8 रेज टू द पावर y। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है अगर हमें ये इन दोनों की वैल्यू 7 इक्वल गिवन है। तो क्या करेंगे इस क्वेश्चन में, देखिए बहुत इजी स्टेप्स के साथ आपको मैं सिखाने वाला हूँ। क्या करना है, एक एक स्टेप अच्छे से समझेंगे। ठीक है, लुक हियर। हमें जैसे यहाँ पर गिवन है 5x प्लस 3y कितना है, 7 है ना। हमें वैल्यू निकालनी है किसकी, 32 मल्टीप्लाई बाय 8y की। ये हमें गिवन है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है अभी, हम इसे बाद में यूज़ करेंगे। अभी हम इसके साथ चलते हैं। 32x मल्टीप्लाई बाय 8y, इसे हम और किस तरीके से लिख सकते हैं। देखिए 32 का अगर हम प्राइम फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 32 के प्राइम फैक्टर्स क्या आएंगे, 2 की टेबल में आता है 16 टाइम्स, 16 2 की टेबल में आता है 8 टाइम्स, 8 आपका 2 की टेबल में अगेन 4 टाइम्स, 2 की टेबल में 4 कितने टाइम्स, 2 टाइम्स, अगेन 2 आता है आपका 1 टाइम। इतना कर लिया, इतना तो ईजी था ना। तो 32 को मैं और क्या लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, मतलब 2 रेज टू दी पावर 5। और हमें x की पावर ऑलरेडी गिवन है यहाँ पर, तो हम x लगा देंगे इधर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय, ऐसे हम 8 का करेंगे। 8 का क्या आएगा, यहाँ पर 8 गिवन है, 2 इंटू 2 इंटू 2, मतलब 2 की टेबल में आता है 4 टाइम्स, 2 की टेबल में आता है आपका 2 टाइम्स, और दोबारा से 2 की टेबल में ही आता है आपका 1 टाइम। मतलब 8 को हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 3 एंड रेज टू द पावर y। इस तरीके से लिख सकते हैं ना। ठीक है, अब देखो जब दो पावर एक साथ होती है तो दोनों पावर्स में मल्टीप्लाई हो जाता है। मीन्स हम इसे लिख सकते हैं क्या, 2 रेज टू द पावर 5x मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 3y। इतना इजी है। अच्छा, उसके बाद जब दो सेम आपके बेसिस होते हैं तो हम बेस एक बार लिखते हैं और पावर्स में क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई के साइन सिंबल जब होगा तो प्लस कर देते हैं, इस तरीके से। अब देखो हमारे पास क्या निकला, हमारे पास निकला 2 रेज टू द पावर 5x प्लस 3y, 2 रेज टू द पावर 5x प्लस 3y, और 5x प्लस 3y हमें गिवन है, 5x प्लस 3y कितना है, इक्वल है 7 के बराबर। तो हम यहाँ पर 2 5x प्लस 3y की जगह पर हम क्या लिख सकते हैं, 7 लिख सकते हैं। लिख सकते हैं ना, ठीक है। अच्छा, 2 रेज टू द पावर 7 का मतलब क्या हुआ, 2 आएगा आपका 7 टाइम्स, 2 इंटू 2 इंटू 2, ऐसे ही 7 टाइम्स आ जाएगा। 1 2 3 4 5 6 एंड 1 मोर 7। कितना होगा ये आपका, 2 2 टाइम्स 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, 16 टू ज़ा 32, 32 टू ज़ा 64, 64 टू ज़ा 128। सो द आंसर इज़ 128। तो इसकी वैल्यू कितनी निकली, इसकी वैल्यू निकली आपकी 128। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं हम। आपका बेस क्लियर हो जाएगा बिल्कुल इन क्वेश्चंस में। देखिए यहाँ पर क्या मैंने आपको 4x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है आपका 6 है। तो आपको वैल्यू फाइंड करनी है किसकी, 16 रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर y की। इसकी वैल्यू निकालनी है, हम यहीं से स्टार्ट कर लेते हैं। 16 रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर y को हम प्राइम फैक्टर्स निकालेंगे, जो हमें पता है कितना आएगा, क्या आएगा, 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा 8, 8 टू ज़ा 16, मतलब 2 रेज टू द पावर 4 है ना। और हमें ऑलरेडी गिवन है रेज टू द पावर x मल्टीप्लाई बाय, ये कितना है, 2 रेज टू द पावर 1 कह सकते हैं इसे, और हमें गिवन है क्या, y, है ना। हाँ, आगे हम इसी को कैसे लिख सकते हैं, वी कैन राइट इट एज, हम लिख सकते हैं 2 रेज टू द पावर 4x, जैसे मैंने बताया जब दो पावर होंगी तो मल्टीप्लाई हो जाता था दोनों पावर्स में, मल्टीप्लाई बाय 2 रेज टू द पावर 1 मल्टीप्लाई बाय y, सिर्फ y हो गया। अच्छा, ये आपका क्या बना, 2 रेज टू द पावर 4x
प्लस वाई। क्यों? क्योंकि बेस सेम है, एक बार नोट करेंगे, मल्टीप्लाई का सिंबल होता है तो पावर्स में क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर आपको बताया था लास्ट क्वेश्चन में और पहले भी समझा चुके हैं वीडियोस में, राइट। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ आपका 2 फोर एक्स प्लस वाई, हमें 4x प्लस वाई की वैल्यू, 4x प्लस वाई की वैल्यू हमें गिवन है, कितनी है, 6 है। तो हम कह देंगे 2 6 हो गया, जो आपका आंसर कितना हो जाएगा, 2 मल्टीप्लाई ऐसे 6 टाइम्स, 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 16 2 ज़ा 32, 32 2 ज़ा 64। सो द आंसर इज 64। डन। देखो कितना इजी था ना। इसी तरीके की वीडियोस देखने के लिए, सीखने के लिए क्वेश्चंस, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, होप यू लाइक इट।